खबर उत्तरकाशी से, जहां उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग फिर से बंद हो चुका है, जिस वजह से हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार दिखाई दे रही है और बीआरओ गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग खोलने में जुटा है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बीआरओ की टीमें लगी हुई हैं, रास्ते को जल्द से जल्द खोला जा सके, लेकिन हाईवे इस वक्त बंद है। उत्तरकाशी की ये तस्वीर देख रहे हैं, गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि फिर से बंद हो चुका है और हाईवे के बंद होने के बाद बीआरओ की टीमें वहां पर मशीनों के साथ पहुंची हैं और रास्तों को खोलने की कोशिश हो रही है। हालांकि कितना वक्त लगेगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता फिलहाल, क्योंकि स्थिति आप देख सकते हैं, सड़क पर सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भूस्खलन ये हुआ है और इस भूस्खलन के बाद ये रास्ता बंद हो चुका है। पौड़ी से खबर, जहां पौड़ी में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम अब एक घी निर्माता कंपनी पर कानूनी कार्रवाई करने जा रही है। इसके लिए कोर्ट में जल्द ही खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम वाद दायर करेगी। दरअसल एक जानी मानी घी निर्माता कंपनी का घी खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरा, जिसे सेहत के लिए बेहद ही हानिकारक माना जा रहा है। नमूना लिया गया था, जिसे जांच के लिए रुद्रपुर लैब भेजा गया है। लैब की जो रिपोर्ट है उसमें आरएम वैल्यू कम पाई गई है और लैब ने इसे अधोमानक घोषित किया गया है। घोषित करने के बाद हमारे द्वारा कंपनी को 40(4) का नोटिस निर्गत किया गया है। कंपनी द्वारा कार्यालय में अपील की गई कि भाई हम पहले की रिपोर्ट को खारिज करने के लिए चुनौती दे रहे हैं, इसलिए हमारा दूसरा पार्ट सेंट्रल लैब को भेजा जाए। और बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या पहुंची 11 लाख के पार। बारिश कम होते ही फिर से बढ़ने लगी है तीर्थ यात्रियों की संख्या। आज 4000 श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं और एक बार फिर से जब मौसम साफ हो रहा है, बारिश रुकी हुई है, तो लोग पहुंच रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए और अब तक 11 लाख तीर्थ यात्रियों ने बाबा के दर्शन कर लिए हैं। और उधर रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम में फिर से चहल पहल बढ़ने लगी है। उत्तरकाशी से बाबा केदार के दरबार में देव डोलियां पहुंची और गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन के बाद इष्ट देव भैरव और सती भगवती की डोलियों ने बाबा केदार के दर्शन किए। देखिए आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जब डोलियां वहां पर पहुंची केदारनाथ धाम उस वक्त की ये तस्वीरें हैं और सती भगवती की डोलियों ने बाबा केदार के दर्शन किए। देहरादून के मालदेवता इलाके में आई आपदा के बाद जनजीवन अभी तक पटरी पर नहीं लौट पाया है और 19 अगस्त की रात भारी बारिश की वजह से इस इलाके में काफी जल भराव हुआ था, जिसमें कई वाहन पानी में डूब गए थे, तो वहीं सौंग नदी पर बना पुल भी टूट गया था। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मालदेवता इलाके की स्थिति अभी भी दयनीय है, वहां पर काम चल रहा है लेकिन हालात सुधरने में वक्त लगेगा। ये गाड़ी वो है जब सोंग नदी में भयंकर पानी आया और उसकी वजह से सामने का जो पुल है उसका हिस्सा टूट गया और ये गाड़ी i10 गाड़ी है, ग्रैंड i10, और ये सीधे रात को तेज़ रफ्तार से इसी हाईवे पे आ रही थी। उनको नहीं पता था इन लोगों जो गाड़ी में बैठे थे कि पुल का हिस्सा ढह गया है, टूट गया है नदी के तेज बहाव से। और नदी में इतना भयंकर पानी था उस वक्त की सभी जो लोग गाड़ी में बैठे थे वो पूरी तरह से पुल के हिस्से, टूटे हुए हिस्से में एकदम से समा गए और गाड़ी उस पुल से यहाँ बहकर आ गई है। आप देखेंगे तो यहाँ पूरी तरह से गाड़ी, जो ग्रैंड i10 गाड़ी है, पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गई है। पूरी गाड़ी पे कुछ बचा नहीं है, सब कुछ तबाह इस गाड़ी का हो गया है। गनीमत ये रही कि जो लोग गाड़ी में बैठे हुए थे वो अपनी जान बचा सके। और वहीं आपदा पीड़ितों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। आपदा मुआवजा राशि बढ़ाने का अनुरोध किया गया है और आपदा मुआवजा राशि 1 लाख से 5 लाख तक बढ़ाने का अनुरोध है। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से बातचीत भी की है इस मुद्दे पर। इसके अलावा पिछले दिनों देहरादून के मालदेवता में जो आपदा आई थी उसको लेकर मुआवजा की राशि बढ़ा दी जाए, इसकी अपील की गई है और अब देखिए केंद्र सरकार से राज्य सरकार ने बात भी की है। कैबिनेट ने भी अन्य बिंदु पर मैंने विषय को उठाया है कि जो मुआवजा राशि भारत सरकार द्वारा दी जाती है तय है 1,05,000 रुपये। तो मैंने आज कैबिनेट में इस बिंदु को रखा है कि कम से कम इसको 5 लाख किया जाए, वह उन लोगों को विस्थापित किया जाए। इसके लिए मुझे माननीय मुख्य सचिव आश्वस्त किया गया है और मुख्य सचिव को निर्देशित कर दिया कि शीघ्र इसकी रिपोर्ट बनाकर दें, तो हम पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ भी ये घटनाएँ हुई हैं, विशेषकर सबसे नुकसान देहरादून और टिहरी में हुआ है, इन लोगों को वहाँ से हम विस्थापित करेंगे और शीघ्र ही जो
5 लाख की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री दी है वो लागू होगी और उनको थोड़ी सी हम राहत देने का काम करेंगे। और उधर रुद्रप्रयाग में आई आपदा के बाद डीएम ने पीड़ितों से भी मुलाकात की है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित पूरी संजीदगी के साथ राहत बचाव के काम में जुटे हुए हैं। डीएम ने अधिकारियों की फौज के साथ विकासखंड जखोली के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। भारी बारिश और कुछ जगह बादल फटने की घटना को लेकर सभी विभागों को निर्देशित किया गया था कि वो तत्काल अपने अपने डिपार्टमेंट की जो भी क्षति हुई है उसको देखें। और जहाँ जहाँ हमारी राजस्व की टीमें गई हैं, करीबन 5 से 6 ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पर खेतों को क्षति हुई है और कुछ ऐसे मकान हैं जो भी अभी डेंजर जोन में लग रहे हैं, जिनका परिवारों को हम सेफ जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं। देहरादून से आपको बता दें, पेपर लीक मामले पर सीएम धामी सख्त दिखाई दिए। जरूरी हुआ तो किसी दूसरी एजेंसी से भी जांच कराएंगे, सीएम का ये बयान आपको बता रहे हैं। आरोपी कितना भी प्रभावशाली हो, बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने बहुत ही सख्त और साफ लहजे में ये बात कही है कि आरोपी कितना भी प्रभावशाली हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बख्शा नहीं जाएगा। जिन परीक्षाओं के पेपर लीक हुए उन्हें किया जाएगा रद्द, ये भी निर्देश है सीएम का। और देखिए सीएम का पूरा बयान क्या है, एक बार सुनाते हैं। भ्रष्टाचार का, पेपर लीक का, अन्य जो घोटाला जैसी चीज़ आई है, इसकी पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए हम सख्त कदम उठाएंगे और जांच को हमने कहा है तेज करने के लिए। और विद्यार्थियों का भी, परीक्षार्थियों का भी कोई अहित न हो, उसका भी पूरा ख्याल रख रहे हैं जल्दी से जल्दी। और हम वैकल्पिक व्यवस्था है या परमानेंट व्यवस्था है, उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं कि हम उनको जो परीक्षार्थी हैं उनको आगे की जो परीक्षाएं होनी हैं उस पर भी असर न पड़े। सभी पहलुओं पर देखने के बाद अंततः जो जिन लोगों को परीक्षा में भाग लेना है उन पर कोई असर न पड़े। और जो भर्तियां जो बहुत विवादित हो गई हैं, जिनके पेपर लीक हो गए हैं, वीडियो आ गए हैं, सीडी आ गई हैं, उन सबको हमने कहा है कि उसका ऑब्जर्वेशन कर, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जिन्होंने किया है, हमारे बेटियों के साथ, बेटों के साथ, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इन्होंने अकूत धन संपत्ति कमाई है इस 2 नंबर के काम से, इस गलत काम से, तो उसको जब्त होना चाहिए। हमने निर्देश दिया है कि और उन पर जो कठिन से कठिन, कठोर से कठोर धाराएं हो सकती हैं, उन सभी धाराओं पर मुकदमा भी दर्ज। और इससे जुड़ा एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा अपडेट यह है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। यूके SSSC पेपर लीक मामले पर सीएम धामी ने बयान दिया, कहा आरोपियों की अवैध संपत्ति पर होगी कार्रवाई, अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति जब्त होगी। ये साफ निर्देश है सीएम के। इससे पहले भी आपने बयान सुना कि किस तरीके से उन्होंने कड़ी निंदा की और उन्होंने कहा कि बख्शा नहीं जाएगा आरोपियों को, लेकिन अवैध रूप से जो कमाई गई है संपत्ति वो भी जब्त होगी। बयान पूरा सुनिए। यह हमारे बेटियों के साथ, बेटों के साथ, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इन्होंने अकूत धन संपत्ति कमाई है इस 2 नंबर के काम से, इस गलत काम से, तो उसको जब्त होना चाहिए। हमने निर्देश दिया है कि और उन पर जो कठिन से कठिन, कठोर से कठोर धाराएं हो सकती हैं, उन सभी धाराओं पर मुकदमा भी दर्ज। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विनोद मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विनोद, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बहुत ही साफ और बहुत ही सख्त अंदाज में ये बात कही है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, साथ ही साथ जो अवैध संपत्तियां होंगी उस पर भी कार्रवाई होगी और जरूरत पड़ी तो किसी और एजेंसी से भी हम जांच कराएंगे। बिल्कुल, देखिए जया, अब पूरे प्रकरण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्ती देखने को मिल रही है। और कल देर रात भी उन्होंने समीक्षा बैठक भी की, जिसमें तमाम बिंदु पर उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और साथ ही साथ जो पिछली जो भर्तियां हुई हैं उनको भी निरस्त करने के आदेश दिए थे। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये आदेश दिए हैं कि जितने भी लोग अब तक इस पूरे मामले में जिनकी संलिप्तता पाई गई है, उनकी जो अवैध संपत्तियां हैं उनको जब्त करने के भी निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। और जिस तरह से युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ इस पूरे मसले से हुआ है, तो पूरे किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और किसी भी अगर एजेंसी की तो और से जांच कराने की आवश्यकता पड़ी तो दूसरी एजेंसी से भी जांच की मांग की जाएगी, जांच कराई जाएगी। लेकिन अब पूरी तरह से आप ये मानिए कि करीब 22 लोग इस मामले में जेल जा चुके हैं, लेकिन एक के बाद एक खुलासे पे खुलासे होते जा रहे हैं, गिरफ्तारी होते जा रही है, एसटीएफ लगातार इसमें कार्रवाई करती जा रही है। लेकिन अब ये जरूर मानिए कि जिस तरह से पूर्व की जो भर्ती परीक्षा थी वो भी रद्द कर दी गई है और जो आने वाली
परीक्षाएं होंगी, जो भर्ती होंगी, उनको भी जल्द से जल्द कराने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है, ताकि जो युवा इंतजार कर रहे हैं भर्ती का, वो उनके लिए जल्द से जल्द सुनहरा मौका है। लेकिन अब पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं जो इन पूरे मामले में जिनकी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जिनकी भी संलिप्तता है, उनकी संपत्तियों पर भी अब निगरानी रखने और जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया विनोद आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं UKSSC पेपर लीक मामले पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी बयान दिया है। हाकम सिंह के फोटो नेताओं के साथ वायरल होने के मामले पर उन्होंने हमला कर दिया है और हरदा ने कहा कि हाकम सिंह पर ही आशीर्वाद क्यों। उन्होंने सवाल पूछा है सीधे तौर पर सरकार से ये सवाल पूछा कि हाकम सिंह पर ही आखिर आशीर्वाद क्यों। और हाकम सिंह के फोटो नेताओं के साथ वायरल होने पर पूरा बयान क्या है हरीश रावत का, सुनिए। उत्तराखंड की आत्मा को मार रहे हैं, उत्तराखंड को के राज्य के भावना को मारने का काम कर रहे हैं। ये जो नौकरियों में जो है भ्रष्टाचार बन पाया है, ये हाकम सिंह संस्कृति जो है भाजपा की पहचान बन गई है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि सारे भाजपा के लोगों का सम्मिलित आशीर्वाद ऐसा लगता है कि हाकम सिंह के सर पर है। वही नेता है ही नहीं उनका जिसका फोटो उसके सामने नहीं है। और अगली खबर भी देहरादून से, जहां देहरादून के माल देवता इलाके में आई आपदा के कई दिन के बाद अब धीरे धीरे हालात वहां पर सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोंग नदी पर बने पुल के एक हिस्से पर पुश्ते का निर्माण कर दिया गया है, जिससे कि पुल से छोटे वाहनों की आवाजाही अब शुरू कर दी गई है। तो ये देखिए वही माल देवता इलाका है जहां पर भारी तबाही मची। अचानक नदी का रुख बदला, नदी का बहाव तेज हुआ और उसके बाद यहां पर तबाही का मंजर दिखाई दिया। लेकिन अब यहां पर इस रास्ते की मरम्मत की जा रही है और छोटे वाहनों की शुरुआत कर दी गई है, आवाजाही उनकी कर दी गई है। पंकज राणा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से। पंकज, माल देवता में अब धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं, किस तरीके से अब वहां पर सुधार की स्थिति दिखाई दे रही है? वाहनों के लिए क्या वहां पर गतिविधियां अपनाई जा रही हैं, छोटे वाहनों के लिए, बड़े वाहनों के लिए? जय, देखिए उस पुल को तो खोल दिया गया है और वहाँ पर छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। लेकिन मैं अभी जिस जगह पर मौजूद हूँ, यहाँ सबसे बड़ी आपदा इस जगह पे आई थी। ये सरखेत का ऊपरी हिस्सा है और यहाँ पर 3-4 घर बचे रहते थे और पूरी तरह से वो घर तबाह हो चुके हैं। और देखिए ये पूरा जो मलबा नज़र आ रहा है, ये उसी सरखेत गाँव का है जहाँ पर पूरे पीछे से जो पूरा पर्वत का इलाका है वहाँ से लैंडस्लाइड हुआ और पूरा जो यहाँ मकान था, जहाँ पर आधा हिस्सा आप देख रहे हैं टूटा हुआ, यहाँ एक पूरा टी सेट में एक मकान था, वो पूरा मंजिला मकान पूरी तरह से टूट गया है। और अभी भी यहाँ पर उसमें 3-4-5 लोग मौजूद थे और पाँचों के पाँचों लोग इसी मलबे में दबे हुए हैं। कल 3 लोगों को यहाँ से मलबे से निकाला गया था। 2 पोपलैंड यहाँ चल रही हैं और उनसे पूरी तरह से सर्च अभियान जारी है। एक स्थानीय व्यक्ति हैं, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह के हालात अभी यहाँ मौजूदा बने हुए हैं और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। क्या अंकल हालात हैं अभी, किस तरह की चीज़ें अभी लग रही हैं और जरूरत है? यहाँ पे जरूरत जो तो खैर है, जरूरत है ही। यहाँ पे देख लो तुम, यहाँ पे दिखाई दे रहे पॉपुलेशन चल रही है, काफ़ी प्रयास है। हम सरकार भी नहीं बोलते भाई कुछ नहीं कर रहे, सरकार भी बहुत प्रयास कर रही, लगे हैं। कितने लोग हैं जो इस घर में थे उस वक्त, क्या हुआ था पूरा? इस समय तो यहाँ थे 4-5 लोग होंगे। 5 लोग तो यहाँ जो 3 मिल गए और 2 भी बाकी हैं। 2 अभी मिल रहे हैं। तो देखिए 2 लोगों का भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इधर आप देखेंगे तो ये जेसीबी के माध्यम से जो बॉकलैक मशीन होती है, किस तरीके से वहाँ पर काम हो रहा है वो भी बताइएगा। बिल्कुल, देखिए जय, देखिए मैं ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ और ये जो पोकलैंड है उससे देखिए मशीन जो मलबा है वो हटाया जा रहा है और ये बताया गया है कि जिस गहराई में ये अभी मशीन खड़ी हुई है, जो पोकलैंड जो खड़ी हुई है, इतना ही स्तर इसका ज़मीन का था, यानी कि इतना बड़ा मलबा यहाँ पर आया है ऊपर से। और यहीं पर 2 जो मकान थे वो पूरी तरह से मलबे के अंदर दब चुके हैं और यहीं पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 3 सब यहीं से कल निकाले गए थे जो इस मकान में दबे थे और अभी 2 लोगों का सर्च अभियान अभी भी चल रहा है। गाँव के तमाम
लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो लगातार दहशत में है, क्योंकि बिजली, पानी और सड़क की कनेक्टिविटी अभी पर्याप्त नहीं हो पाई है। बिजली का जो काम है वो अभी आज चल रहा है और यहाँ आज शाम तक बिजली पहुँचाने की बात की जा रही है। और सामने आप देखेंगे तो एक छोटा जो मकान है वो इन्हीं के परिवार का हिस्सा है। इन्हीं के परिवार के 5 लोग इस मलबे में दफन हो गए थे। 3 लोगों का सब निकाल लिया गया है। और यहाँ पर जो कुछ सरकारी स्तर पर कुछ अगर सुविधा की बात करें तो यहाँ पर जो राहत सामग्री है वो पहुँचाई जा रही है। कुछ कैंप लगाए गए हैं चिकित्सा के लिए, किसी तरह कोई दिक्कत होती है तो कैंप के माध्यम से उनको सभी व्यवस्थाएं मौजूद कराई जाए। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि जिस मलबे पे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर मैं ये मलबा है, सबसे ज़्यादा जो आपदा आई थी इसी गाँव में आई थी। और सामने देखिए ये तस्वीरें, ये जो मकान है ये मकान पूरी तरह से टूट गया है। इसी मकान के बिल्कुल बगल में एक 2 मंजिला मकान था, ये अभी 2 मंजिला मकान है। इसका जो पहला हिस्सा है वो नीचे मलबे में दबा हुआ है और सेकंड हिस्से का जो दूसरा पार्ट है मकान का वो देखिए जो नज़र आ रहा है। लेकिन जो दूसरा इसके बगल में मकान था वो पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया है, नीचे टूट गया है सारा सामान। सारे लोग जो 5 लोग उसी मकान में रुके हुए थे रात को लगभग 1 बजे के करीब, वो 5 लोग इसी मलबे में दफन हो गए हैं। 3 लोगों का सब निकाला गया है। 2 लोगों का सर्च अभियान अभी लगातार चल रहा है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि अभी थोड़े हालात सुधरने में और इसमें लंबा वक्त लगने की संभावना है, क्योंकि जितना मलबा यहाँ पर डला हुआ है, तकरीबन 20 फीट के करीब मलबा है ये, और 20 फीट तक मलबा हटा पाना बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन काम ये होगा। पाइपलाइन आप देख रहे हैं, ये पाइपलाइन है और ये जो पानी की लाइन है, ये पूरी पानी की लाइन देखिए, ये पाइपलाइन है जो पानी यहाँ से सप्लाई होता था, ये पूरी पानी की लाइन टूट गई है। अब पानी की सप्लाई पूरी बंद हो गई है। अब जो लोग हैं उनको टैंकर से पानी पहुँचाने की बात की जा रही है। आज शाम तक जो सड़क मार्ग है यहाँ का, लगभग ये मालदेवता से 8 से 10 किलोमीटर का एरिया है, 10 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से। और ये लोगों का ये कहना है, आप बता भी रहे हैं कि वहाँ के हालात ऐसे हैं कि अभी हालात को सुधरने में बहुत वक्त लगेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए पंकज। उत्तराखंड में नशे का काला कारोबार बहुत बड़े पैमाने पर फैल चुका है। एक तरफ सरकार ने नशे के खिलाफ अभियान शुरू किया, तो वहीं संत भी अब मांग कर रहे हैं कि नशाखोरी पर अंकुश लगे। अगर समाज में ये बुराई फैल रही है तो सारे समाज के लिए निंदनीय है। नशे के खिलाफ एक मुहिम होनी चाहिए, सरकार को चलानी चाहिए। लेकिन 1-2 दिन लगा था कि सरकार इस नशे को बंद करेगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। यहाँ के कुछ प्रमुख लोग इस नशे की प्रवृत्ति को संरक्षण दे रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड, जहां देवताओं का वास माना जाता है, ये सिर्फ एक पहाड़ी राज्य नहीं बल्कि ये देश के करोड़ों हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र है। मगर कुछ लोग इन दिनों देवभूमि के युवाओं के रगों में जहर घोल रहे हैं। ये जहर है नशे के उस काले कारोबार का, जिसे बंद करने की मांग अब संत भी उठा रहे हैं। प्रशासन को इस पर सख्ती से एक्शन लेना चाहिए। आज हमारे युवा वर्ग में स्मैक, शराब, गांजा का इतना प्रचार हो रहा है, प्रशासन की आंखों के नीचे सब कुछ हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं एक्शन हो रहा है। तो संत समाज भी इससे क्रोधित है और मैं यहाँ के जिला अधिकारी और एसएसपी से ये मांग करता हूँ कि ऐसे जो तत्व हैं उनके ऊपर सख्ती से एक्शन होना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई सिफारिश किसी की नहीं माननी चाहिए। वो किसी भी दल से संबंधित हो, किसी भी व्यक्ति कोई कितने प्रभावशाली हो। पिछले कुछ साल के बाद देवभूमि में नशे का कारोबार काफी बढ़ा है। प्रदेश के कई जिलों में युवा नशे की चपेट में हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत भी इसके खिलाफ पैदल यात्रा की बात कर रहे हैं। नौजवानों के भविष्य को देखते हुए मैंने तय किया है कि एक दिन मैं 6 घंटा पैदल चलूँगा। जो यहाँ बढ़ती प्रवृत्ति है और जिस तरीके से प्रशासन और शासन तथा यहाँ के कुछ प्रमुख लोग इस नशे की प्रवृत्ति को संरक्षण दे रहे हैं। धर्म नगरी हरिद्वार भी नशे के काले कारोबार से अछूती नहीं। ड्रग्स माफिया ने इस धार्मिक शहर को भी नशे की गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है। इसका खुलासा कई बार पुलिस की छापेमारी के दौरान हो चुका है। एनडीपीएस एक्ट में भी जो सूखा नशा होता है उस पे भी हमारी टीम काम कर रही है और सफलताएं भी मिल रही हैं और एक ये डायनेमिक प्रोसेस है। लगातार इसमें जो प्लेयर्स हैं वो आते रहते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नशे के खिलाफ धामी सरकार भी बड़ी मुहिम चला रही है। देवभूमि को ड्रग्स फ्री स्टेट बनाने को लेकर बड़ा अभियान शुरू हुआ है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाई गई है। सरकार की कोशिश है कि उत्तराखंड को 2025 तक
ड्रग फ्री स्टेट बनाया जाए। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।